डॉलर का अंत अब शुरू हो चुका है और एक नए दौर का आगाज होने जा रहा है। जो बातें पहले लोगों को सिर्फ अफवाह लगती थी, अब नई रिसर्च से साफ हो रही हैं कि डॉलर की मोनोपोली किस तरह टूट रही है और नया पेमेंट सिस्टम किस तरह जन्म ले रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो अमेरिका डॉलर के दम पर कई देशों को अपने इशारों पर नचाता था और इसी बहाने अपनी शर्तें मनवाता था, वही अमेरिकी डॉलर का दौर अब मिट्टी में मिल सकता है। अमेरिकी फोरकास्टर खुद चेतावनी दे चुके हैं कि डॉलर की मौत नजदीक है। ताजा खबरों में बताया गया है कि अमेरिका द्वारा ब्रिक्स देशों को टारगेट करना खुद उसके दबदबे को खत्म कर रहा है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक के हालिया कदम से डॉलर को सीधा झटका लगेगा और रुपए की मांग तेजी से बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, ब्राजील ने भी डॉलर के खिलाफ और नए पेमेंट सिस्टम के पक्ष में बड़ा फैसला लिया है। आइए इस पूरी खबर और सभी घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपके लिए सेकंड भर का काम है, पर हमारे लिए बड़ी मदद है। दरअसल आपने कई बार सुना होगा कि डॉलर का युग खत्म होने वाला है और भारत कई देशों के साथ सीधे रुपए या लोकल करेंसी में व्यापार कर रहा है। ये सच है, लेकिन अब इसमें नई जान फूंकी है ब्राजील ने, जो ब्रिक्स का अहम सदस्य है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने कहा है कि अमेरिका के साथ व्यापार तनाव के बीच ब्रिक्स को नई करेंसी का परीक्षण करना चाहिए। इस खबर से अमेरिका के होश उड़ गए हैं, क्योंकि डॉलर की ताकत डगमगाने लगी है। अब गारंटी नहीं कि कब इसकी वैल्यू गिर जाए। भारत, रूस, चीन और ब्राजील समेत ब्रिक्स देश जिस पेमेंट सिस्टम की तैयारी कर रहे थे, वो शायद अब लॉन्च के करीब है, जिससे डॉलर टिक नहीं पाएगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट और कई एक्सपर्ट मानते हैं कि डॉलर का दबदबा इतिहास बनने वाला है। जुलाई 2025 में जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट ने भी डॉलर की डोमिनेंस पर सवाल उठाया है। जेपी मॉर्गन, जो अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक है और 2024 में मार्केट कैप के हिसाब से दुनिया में नंबर 1 है, अगर ये कह रहा है तो खतरा वाकई बड़ा है। दशकों तक डॉलर दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी रहा, लेकिन अब कई देश इससे दूरी बना रहे हैं। इसे ही डी-डॉलराइजेशन कहा जाता है, यानी देश अब सिर्फ डॉलर पर निर्भर नहीं रहना चाहते। कारोबार जारी रखने के लिए विकल्प चाहिए, और यहां भारत का यूपीआई अहम खिलाड़ी बन रहा है, जिसमें रुपए की डोमिनेंस रहेगी। लेकिन अकेला रुपया नहीं, बल्कि एक मल्टीपोलर पेमेंट सिस्टम उभर रहा है, जिसे आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स संगठन सामने है। इस सिस्टम को ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम कहा जा रहा है और कुछ देशों में इसका इस्तेमाल शुरू भी हो चुका है। इससे पहले समझदार देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर घटाकर सोने का हिस्सा बढ़ा रहे हैं। पहले सोने की हिस्सेदारी कम थी, लेकिन भारत और ब्राजील में यह 4% से 9% तक बढ़ गई है। यूरोप जैसे विकसित देशों में यह 20% तक है। जेपी मॉर्गन का अनुमान है कि 2026 तक सोने की कीमत 0,000 प्रति औंस तक पहुंच सकती है, क्योंकि सोना भरोसेमंद विकल्प है, खासकर जब डॉलर कमजोर हो रहा हो। इसी बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए को स्थिर करने के लिए लगभग 5 अरब डॉलर बेचे, जिससे रुपया अमेरिकी टैरिफ के बावजूद 27 पैसे चढ़कर 87.44 पर बंद हुआ। ब्रिक्स का पेमेंट सिस्टम धीरे धीरे आकार ले रहा है और जल्द मल्टीपोलर सिस्टम में बदल सकता है। अब तेल और माल की डील डॉलर में नहीं हो रही। रूस तेल के बदले रूबल या अन्य करेंसी ले रहा है। भारत की कंपनियां रूस से कोयला चीनी युआन में खरीद रही हैं। बांग्लादेश भी बिजली का भुगतान युआन में कर रहा है। इसका मतलब कारोबार लोकल मुद्राओं में हो रहा है, और यही आगे ट्रांसपेरेंट पेमेंट सिस्टम बनेगा, जिसमें किसी एक देश की मोनोपोली नहीं होगी। ब्रिक्स देश अमेरिका और यूरोप के स्विफ्ट सिस्टम पर निर्भर नहीं रहना चाहते।
ब्राजील के राष्ट्रपति ने साफ कहा है कि डॉलर पर निर्भरता खत्म करनी होगी। भारत खुलकर यह नहीं कह रहा ताकि टारगेट ना हो, लेकिन उसके कदम साफ इशारा कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ावा दिया है और डॉलर इंडेक्स 52 साल के निचले स्तर पर आ गया है। अब सवाल यह है कि क्या आप मल्टीपोलर सिस्टम का समर्थन करते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।